Hello students, today's topic is Profit and Loss Appropriation Account. Profit and Loss Appropriation Account हमने पहले भी इसका नाम सुना होगा, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये डिफरेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों डिफरेंट क्यों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें फाइंड आउट होता है नेट प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमें फाइंड आउट होता है डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस। Profit and loss account is an appropriation account और adjustment account। जो भी हमें पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके जाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम पार्टनर्स के साथ रिलेटेड एक्सपेंसेस को, पार्टनर्स के साथ रिलेटेड इनकम्स को इस अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, इसलिए इस पे नॉमिनल अकाउंट का रूल ही एप्लीकेबल होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को इंक्लूड किया जाएगा, बट वो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर रिलेटिंग टू पार्टनर्स। क्रेडिट साइड पे हमने इनकम एंड गेन्स को रिकॉर्ड करना है, और इनकम आर और गेन आर रिलेटेड टू पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और अदर रेम्युनरेशन व्हिच आर रिलेटेड टू पार्टनर्स। हमने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इन चीजों को ही रिकॉर्ड करना। नाउ फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहला फीचर है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, नॉर्मली हम सभी ने +1 में अपने अकाउंट भी प्रिपेयर किया। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर होता था, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। बट पार्टनरशिप फर्म में पहले ट्रेडिंग अकाउंट और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। इसलिए दैट इज आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड फीचर, it is prepared for the appropriation or the distribution among the partners। पार्टनर्स में क्या क्या डिवाइड होगा? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिला है, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी किया है, पार्टनर्स को हमने सैलरी भी दी है, पार्टनर को हमने कमीशन भी दी है, पार्टनर को हमने इंटरेस्ट ऑन लोन भी प्रोवाइड किया है। तो वो सारी एडजस्टमेंट इसमें होगी। थर्ड, नॉट रिक्वायर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ या इनकम टैक्स एक्ट हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की कोई प्रोविजन नहीं देता, कि जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि हमने ये बनाना। नंबर फोर्थ पॉइंट, प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जो पार्टनरशिप अकाउंट है, पार्टनरशिप अकाउंट्स जो बनते हैं हमारे, उसके रिलेटेड एक लाइन जो हमने पार्टनरशिप डीड में लिखी है, क्या हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग कोई प्रोविजन दी गई है पार्टनरशिप डीड में, तभी इस अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। और वैसे भी इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमने पार्टनर्स का प्रॉफिट डिवाइड करना। प्रॉफिट डिवाइड करेंगे किस बेसिस पे? जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फीस, कमीशन अगर पेड कर रहे हैं, उसकी एडजस्टमेंट के बाद जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमारे पास आएगा, जो डिवाइडेड डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, हम उसी को ही डिवाइड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर आर क्रिएटेड फ्रॉम दिस अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म में अगर हमने कोई भी रिजर्व्स क्रिएट करने हैं फ्यूचर के रिलेटेड, उसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा उसमें से ही उसको निकालेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ओनली पार्टनरशिप फर्म। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स में ही प्रिपेयर किया जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप या और किसी भी बिजनेस में इसको प्रिपेयर नहीं किया जाता। नाउ पर्पस, किस पर्पस के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं? सबसे पहले हम टू नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, कि हमें प्रॉफिट कितना कितना प्रॉफिट डिवाइड किया है पार्टनर्स में, उस डिस्ट्रीब्यूशन को जानने के लिए हमें ये अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। टू शो हाउ मच पेबल टू द पार्टनर्स इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने क्या क्या पेमेंट किया है। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उस सभी चीजों को डेबिट किया जाएगा जो भी हमने पार्टनर्स को पेमेंट की है, जो भी पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को पेमेंट किया है, चाहे वो सैलरी की फॉर्म में पेमेंट करा, चाहे बोनस की फॉर्म में पेमेंट करा, चाहे कमीशन की फॉर्म में। नेक्स्ट है टू शो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, जो भी फर्म चार्ज कर रही है, उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, क्योंकि उसकी पेमेंट पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म को करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, टू क्रिएट रिजर्व फ्रॉम द प्रॉफिट फॉर फ्यूचर। रिजर्व्स क्रिएट करने, रिजर्व हम क्यों क्रिएट करते हैं? अनसर्टेनिटीज के लिए, क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन, और अनसर्टेनिटी को अगर हमने बाई चांस हमें किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, फंड की जरूरत है इन फ्यूचर की, हमने अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो उस टाइम पर उस रिजर्व हमारी हेल्प करेगा, वो रिजर्व को हम यूज करेंगे, तो इसलिए जो रिजर्व है वो भी प्रॉफिट में से डिवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट है टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स इन प्रॉफिट रेशो। जो प्रॉफिट है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना प्रॉफिट रेशो में, तो वो रेशो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? वो रेशो तो पार्टनरशिप डीड में है, बट वो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा, वो कैसे फाइंड आउट किया, वो हेल्प करेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ अ बेसिक differences between profit and loss account and profit and loss appropriation account. सबसे पहला डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस टू असर्टेन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। हम पार्टनरशिप फर्म के नेट लॉस को या नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि उसमें टोटल रेवेन्यूज को हम क्रेडिट साइड पे और एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हमें एक नेट इफेक्ट, जो कि हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस में की फॉर्म में हमें फाइंड आउट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू एलोकेट प्रॉफिट और लॉस बिटवीन द को-ओनर्स ऑफ अ बिजनेस। को-ओनर्स मीन पार्टनर्स को हमने कितना प्रॉफिट देना है, कैसे एलोकेट करना है उस प्रॉफिट और लॉस को, वो हेल्प करेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, but profit and loss appropriation account is prepared after profit and loss account. Next point, profit and loss account is generally prepared by all type of businesses. हर तरह के बिजनेस के में आपने देखा होगा कि वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करना है। बट नेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो मोस्टली प्रिपेयर होगा पार्टनरशिप हाउसेज में, पार्टनरशिप फर्म्स में। जो भी बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म में हो रहा है उन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाए। कुछ एंट्रीज हैं जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। नाउ फर्स्ट एंट्री है ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमें नेट प्रॉफिट मिला है या नेट लॉस आया है, उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले एंट्री, अगर आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है तो हमने वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्री करनी है। और अगर हमें लॉस हो रहा है, नेट लॉस हो रहा है, तब हमें यही एंट्री को रिवर्स करना है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की।
फॉर क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले इंटरेस्ट अगर मिलना है हमें किसको देना है, हमने पार्टनर्स को देना है, तो इसलिए हमें वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो आप इसको समझिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस है तो उसको हमने डेबिट कर लिया, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये जो कैपिटल अकाउंट ये इंडिविजुअली बनेगा, हर एक पार्टनर का इंडिविजुअल अकाउंट बनता है। सेकंड, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री होगी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो फर्स्ट वाली ए पॉइंट वाली जो एंट्री है वो ट्रांसफर हो रहा है इंटरेस्ट का अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और दूसरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको हम मेंशन कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ थर्ड एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम है, उसके लिए पहली एंट्री अगर पार्टनर्स हम किससे चार्ज करेंगे, पार्टनर्स से, तो पार्टनर्स से चार्ज करें तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। सेकंड बी पॉइंट वाली एंट्री जो हमारे पास है उसमें बताया गया कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करें उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर हम ट्रांसफर करें तो एंट्री क्या करनी है, तो उस टाइम पे हमने एंट्री करनी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ नेक्स्ट है पार्टनर्स सैलरी और कमीशन। अगर हम पार्टनर्स को सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, तो उसके लिए सभी के लिए सेम एंट्री होती है, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा। सबसे पहले वो जो सैलरी कमीशन फीस जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए एंट्री होगी सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। नाउ बी पॉइंट वाली एंट्री जो हमारे पास उसमें बताया गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर्स और टू कमीशन टू पार्टनर्स और टू फीस टू पार्टनर्स अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास शेयर टू प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर एप्रोप्रिएशन। पूरी हमने एडजस्टमेंट कर ली, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद हमें वहां से प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट होगा। अगर हमारे पास प्रॉफिट मिल रहा है तो हम एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट इंडिविजुअली, हर एक पार्टनर का अलग अकाउंट बनेगा। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू एक्स पार्टनर, टू वाई पार्टनर, टू जेड पार्टनर। सेकंड, इफ लॉस, अगर हमें लॉस मिल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हमारे पास लॉस फाइंड आउट हुआ, तो हमने एंट्री करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारे पास फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, सेम ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही इसका पूरा फॉर्मेट है। डेबिट साइड पे आपने पूरे एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड पे हमने इनकम्स को फाइंड आउट जो है शो करना है। तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा, जो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, जो इसका बैलेंस होगा दैट इज अ डिविजिबल प्रॉफिट, और डिविजिबल लॉस जिसको हम पार्टनर्स ने एग्रीड रेशो में डिवाइड कर दिया।